नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि जनता जीएसटी देती है और वह पैसा पीएम मोदी के पास जाता है। कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं लूट पाई, उससे ज्यादा बीजेपी 7 साल में लूट ली। वहीं हमेशा दिमाग अडानी का होता है और पैसा पीएम मोदी का। वहीं विधानसभा में संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना था, उस दिन पीएम मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अडानी ग्रुप के अंदर पूरा पैसा पीएम मोदी का ही लगा हुआ है। वहीं सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की और जबरदस्ती करके अडानी को विंड प्रोजेक्ट दिलवा दिया। ये प्रोजेक्ट उन्होंने अडानी को नहीं दिलाया, बल्कि खुद लिया है। जिस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, ऐसी वहां की एक कमेटी ने अपने बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाकर पूछा कि अडानी को यह प्रोजेक्ट क्यों दिया गया, तो उसने कमेटी को बताया कि राजपक्षे ने उसे बुलाकर कहा था कि पीएम मोदी का बहुत प्रेशर है कि प्रोजेक्ट अडानी को ही दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो चला है। वहीं कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरार दिख रहा है। सीएम केजरीवाल ने लगातार प्रधानमंत्री को लेकर आरोप दर आरोप लगाए। वहीं सवाल यह है कि क्या सीएम केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, क्या बीजेपी में सचमुच ऐसा ही है? आज इन्हीं सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं आज इन्हीं सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी नेता के रूप में मौजूद हैं। वहीं संजय चौधरी जी आप नेता के रूप में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न खेमचंद जी आपसे, लगातार आपका आरोप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं उनके रथ में ब्रेक लगा दिए हैं, इसीलिए केजरीवाल जी तिलमिलाए हुए हैं। और केजरीवाल जी उन भ्रष्टाचारियों के ठेकेदार हैं, उनके सरगना है और उन्हीं की सह पे सारा भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हीं की सह पे लूटमार हुई है, उन्हीं की सह पे कमीशन खोरी हुई है, उन्हीं की सह पे दलाली हुई है। इसीलिए अनगल बातें कर रहे हैं। इससे पहले को नहीं बातें की। केजरीवाल जी 8-9 साल से सीएम है, मोदी जी भी पिछले लंबे समय से पीएम है, सबसे उन्होंने कोई आरोप क्यों नहीं लगाया? बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उन्होंने रिटर्न में माफी मांगी। उन्होंने गडकरी जी से रिटर्न में माफी मांगी, उन्होंने जेटली जी से रिटर्न में माफी मांगी और भी कई नेताओं से उन्होंने माफी मांगी। ये अपने आप में दिखाता है केजरीवाल जी परेशान है, इसीलिए आदरणीय मोदी जी पे वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हम सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, हर सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल किसी भी सेक्टर में 20 से 25% भी अपनी प्रोमिसेस के हिसाब से काम नहीं कर पाए। डीटीसी चौपट पड़ी हुई है, हर दूसरे दिन आपको जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे जाएंगी। 3700 खटारा गाड़ियां हैं, 15,000 गाड़ी होनी चाहिए थी, 3700 गाड़ियों से दिल्ली काम चला रही है। दिल्ली में जो अवेलेबिलिटी की पानी है, वो पानी की अवेलेबिलिटी लगातार गिरती जा रही है, क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है और 56,000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि भाई वो घोटाले घाटे में आ गए जल बोर्ड, पहले फायदे में होता था। बिजली विभाग में कंपनियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ की लूट हो रही है। तो केजरीवाल जी पूरी तरीके से परेशान है। आज विधानसभा में उनसे एक्सपेक्टेड था कि कोई अच्छी बात करेंगे, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वही अनगल बातें की। और उससे भी ज्यादा आज सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात रही कि केजरीवाल के चहेते राजेंद्र पाल गौतम ने फिर से हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनगल बातें की, अनगल टिप्पणियां की। उनको ना रामचरितमानस में विश्वास है और ना ही वो रामचरितमानस को समझते हैं, लेकिन गलत तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं, गलत तरीके से उसमें जो चौपाई है उसका अर्थ निकाल के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, सर्वविदित है, उस चौपाई में सहयोग की बात है, एम्पावरमेंट की बात है, लेकिन ये लोग उसको पिटाई का शब्द देके अनगल बातें कर रहे हैं। हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं।
हिंदुओं का अपमान करने की साजिश कर रहे हैं। कल रामनवमी है, हर व्यक्ति भगवान राम की तरह से बेनिफिट लेना चाह रहा है, फायदा लेना चाहता है और भगवान की पूजा में लगा हुआ है, और ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। इनको धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। विधानसभा में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ समय पहले योगी जी ने सबको बताया क्या मतलब है। यूपी वाले तो चुप हो गए, लेकिन दिल्ली वाले हिंदू विरोधी बीजेपी वालों का एक तो बड़ा सिस्टम है कि झूठ बोलने में बिल्कुल भी नहीं शर्ता नहीं शर्माते। संजय जी, बड़ी सफाई से झूठ बोलते संजय जी, हैं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा, जरा शांति से सुनिए। आपके राजेंद्र पाल गौतम ने जो आज विधानसभा में बोला है, शांति से सुनिए, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैंने आपको सुना, सुनिए जरा, सुनने की हिम्मत रखिए। जब तक सुनने की हिम्मत नहीं रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे देश के लिए। आपको देश को लूटने का काम करा है, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स बंदरगाह में पकड़ी गई है, उससे आज तक कोई भी ईडीआई कोई जांच हुई है अभी तक नहीं हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारा संजय जी प्रश्न है आपसे, सिसोदिया बहाना सीधा पीएम मोदी पर निशाना। आप ऐसा तो नहीं ईडी सीबीआई से गुस्सा है, और जीएसटी को लेकर, श्रीलंका से अडानी को लेकर तमाम आरोप आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सीधा सदन में आरोप लगाया है। जीएसटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि पैसा तो पीएम मोदी के पास जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 75 साल में जो नहीं कर पाई वो तो पीएम मोदी जी ने 7 साल में ही कर डाला। देखिए, मैं हर बात का आपको जवाब दूंगा। तो मेरे बीजेपी के साथी हैं, मैं इनको जानता हूँ, थोड़ा शांति से सुनने का सब्र रखें। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, आपने कहा मनीष जी की बात, आपने देखा होगा ईडी का, सीबीआई का छापा जब भी जहां मर्जी लगता है, किसी नेता के ऊपर लगता है, लोकतंत्र का बिल्कुल उन्होंने उल्लंघन कर रखा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रखा है। किसी नेता के घर ईडी सीबीआई का छापा इन्होंने लगवाया है, क्योंकि ये सारी संस्थाओं को यूज कर रही है भाजपा। वहां तुरंत 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर फोटो आ जाती है, पूरा न्यूज पे आता है, इतना करोड़ रुपया उनकी फोटो, इतना सोना, इतना चांदी, इतना ये पकड़ा गया। क्या मनीष जी के यहाँ जितने भी छापे लगे, एक भी फोटो आई, एक भी उन्होंने बताया कि 1 रुपया पकड़ा गया, एक चवन्नी इनसे नहीं पकड़ी गई। उनका घर तोड़ दिया गया, दीवारें तोड़ दी गई, मकान को खोद दिया गया, इनको एक चवन्नी नहीं मिली। इनका काम ये जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आज देश में उभर के ऐसी पार्टी आ रही है, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल, जो जनता पूरी भारत की उनको बड़ी अच्छी नजरों से देख रही है। वो देख रही है कि भारत का भविष्य यही संवारेंगे। वो जनता के लिए दिल्ली में, पंजाब में लगातार अच्छे काम कर रही है, और वो तमीज भी इनको भाजपा वालों को पसंद नहीं है कि अच्छे काम करने वाले इनको पसंद नहीं, देश को लूट के खाने वाले पसंद है। अब मैं आपसे इसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या अडानी इतना बड़ा घोटाला करा, उससे जांच बिठाने में क्या उनको आपको आपत्ति है? आपको जांच कराइए, सीबीआई के साथ उसे लगाइए। हजारों करोड़ रुपए की गुजरात के बंदरगाह पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, क्या वो जांच का विषय नहीं है? क्या देश का पैसा देश को नशे के उसमें ढकेला जा रहा है भाजपा के द्वारा? वो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला, और वो सही बोला, जो 75 साल में कांग्रेस ने करा, देश को लूट के खाया, वो इन्होंने पिछले 2 ट्रम्प में खाकर लूट के खा गए। हर फील्ड में भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आज विधानसभा में कि जीएसटी उनके पास ही जाती है। आपको पता है जीएसटी की फुल फॉर्म भी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है सारे जीएसटी, सारा पैसा उनके पास जाता है। क्यों किसानों के कानून वापस लेने पड़े? क्यों किसानों के कानून वापस लेने पड़े? क्योंकि चारों तरफ से हाहाकार मच गई थी पूरे देश में। इन्होंने अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून पास करने से पहले उनके स्टोरेज बना दिए जाते हैं, कि आपके स्टोर यहाँ गिराऊंगा, आपका चावल यहाँ रखे जाएंगे। कानून पास करने से पहले, क्योंकि उनसे डील हो चुकी थी, पैसों की डील हो चुकी थी, भ्रष्टाचार की डील हो चुकी थी। और आखिर में जनता की आवाज में की ताकत है। भारत की जनता लोकतंत्र में पलती है, लोकतंत्र की बात करती है, हर जगह बात करती है। उस लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहा है कि हम आगे तानाशाही वाले कानून लाए, ताकि जनता आवाज ना उठाए और हमें ये कानून इस तरीके से वापस न लेने पड़े। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है, जिसमें लोकतंत्र पनपता है, उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, आपसे आग्रह है। और जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ, इतना कतई भी नहीं हुआ आज पूरे देश में। और देश ट्राई कर रहे हैं आपको, कभी आप हमेशा मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। देश में आज इतनी
इतनी मतलब बेरोजगारी फैली हुई है, लोग परेशान हो रखे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, दुनिया भर के रेट बढ़े जा रहे हैं, उन पे कोई बात नहीं करेगा। भाजपा चुपचाप उस पर बैठे रहती है। देश को, देश की जनता को फायदा पहुंचाने में कोई काम नहीं कर रही। एकमात्र ऐसे अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के सीएम, जो दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सीवर, हर फील्ड में जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं अपनी जेब पे दे रहे। जो आदमी उन्होंने कहा था, जो पढ़ा लिखा होता है वो देश के लिए अच्छा काम करता है। अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे। और जनता का जो टैक्स का पैसा है, जनता का जो टैक्स का पैसा है, अपने दिमाग से सिस्टम बना के वो जनता तक वापस पहुंचा रहे। इसका फायदा आपको देखने को मिल रहा है बिजली के रूप में, पानी के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, बसों में किराया फ्री, उसके रूप में आपको हर तरीके से दिल्ली की जनता को फायदा हो रहा है। माननीय सीएम ने कहा था कि अगले 50 साल तक, ये सही बात है, अगर ऐसे ही आप जनता को लूटते रहे, अत्याचार करते रहे, अगले 50 साल में आप भूल जाइए दिल्ली में आपकी सरकार आने वाली है। और अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स आने वाले टाइम में भारत का भविष्य सुधार रही है और पूरे विश्व में भारत को नंबर 1 बना के रही है। संजय जी, एक तरफा नहीं चलने। अगर आपको बोलने, आपने लगाया, आरोप लगाए, जो कमियां थी वो आपने बताया, बखूबी बताया। लेकिन सवाल यही कि आपने अगर ईडी सीबीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, पीएम मोदी पर आरोप लगाया है, अगर ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई की, अगर मनीष सिसोदिया अगर सही थे, आपके सत्येंद्र जैन सही थे, तो शायद गिरफ्त से बाहर होते। ये हम ज्यादा टीका टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे, आपको खेमचंद शर्मा जी। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा, सर इससे जवाब देना चाहूंगा जी। बिल्कुल आप संजय, अभी तक कोई भी आरोप साबित कर पाए? संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, हमारे पास समय है, आपको फुल बोलने का मौका देंगे, अभी भी दिए। खेमचंद शर्मा जी, क्या आपको वाकई कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी से डर लगता है? वही कर्नाटक में आम आदमी पार्टी यानी सीएम केजरीवाल ने बोला कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, आम आदमी पार्टी भी अगर बढ़ना चाहती है तो क्या दिक्कत? अगर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके नेताओं को अगर आप सलाखों के पीछे डालेंगे तो वो लगाएंगे आप पे आरोप। हम किसी से ना डरते हैं और ना ही हम किसी को जेल के तुम्हें बिना ब्रेक के नहीं चल सकता। संजय सुन लो, नहीं तो आवाज किसी को नहीं आएगी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 10 मिनट बोलने दिया। तो महाभ्रष्टाचारी जो महीनों से जेल में है, बार बार उनको जमानत भी नहीं मिलती, केजरीवाल जी उनको भारत रत्न दिलवाते हैं। उनको महा कट्टरवादी ईमानदार कहते हैं। कैसे ईमानदार हैं वो लोग? कैसे ईमानदार हैं? अगर इतने साफ सुथरे होते तो कोर्ट उनको कभी का जमानत दे देती। हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हम सब जानते हैं। और जुडिशरी सिस्टम में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। आपके जीतन तोमर को देखो, फर्जी डिग्री। संदीप किस तरीके से वो राशन कार्ड बनवा रहे थे, एक से एक नगीना है। ताहिर हुसैन क्या किया है? आपके नेता थे, हिंदुओं को मरवाने का काम किया, अपने घर में बुला के एक सरकारी ऑफिसर को मारा। इस सब के सब एक से एक बड़ा नगीना आम आदमी पार्टी में। हमें डरने की जरूरत, पूरी दिल्ली डर रही है। कैसी पार्टी को हमने सत्ता में बिठा दिया? किसी भी डिपार्टमेंट में इन्होंने एक रत्ती भर काम नहीं किया है। आज हमारे देश की राजधानी पूरे विश्व की सभी राजधानियों में ज्यादा प्रदूषित है। क्यों? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? इन्होंने बोला था हर वार्ड में हम स्मोक टावर लगवाएंगे, क्यों नहीं लगे? एक लगाया था सिटी में 2-3 साल पहले, वो भी नहीं चलता। उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए फूंक दिए। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और वो है इनका प्रचार का डिपार्टमेंट। 18 करोड़ का बजट होता था जब इनकी सरकार आई थी, आज वही बजट 550 करोड़ का हो गया। इसके अलावा और किसी भी डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट में टीचर रखे हुए हैं, जब एक भी नया स्कूल इन्होंने बनाया नहीं, एक भी नया स्कूल। 79% स्कूल्स में जी संजय जी, सवाल ये है संजय जी कि अगर किसी भी चीज को लेकर
अगर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक समय, देखिए राजनीतिक गतिविधियां ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन अगर सदन की कार्रवाई होती है, अगर जनता उसका निर्णय करेगी। वहीं सवाल यह है संजय जी कि अगर किसी भी तरीके से 75 साल में, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने आरोप कितने लगाए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में जितना कांग्रेस नहीं लूट पाई, 7 साल में उतना मोदी जी ने लूट लिया। हमेशा दिमाग अडानी का होता है और पैसा पीएम मोदी का। वहीं विधानसभा में उन्होंने और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा अडानी दुनिया का दूसरा अमीर बनना चाहता है। तमाम तरीके से लेकर बहुत सारे आरोप लगाए। इस पर जवाब, और अगर ये आरोप लगाए तो इस पर जवाब देना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि अगर अडानी ने ऐसा किया है तो इसके पीछे आपके पास तथ्य होंगे, जानकारियां होंगी, वो तो आप बताइएगा संजय जी। देखिए, मैंने बोला अभी बीच में आपको, तथ्यों पे दो बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात में बंदरगाह पे पकड़ी गई। बिठा दी गई और मिला कुछ नहीं, कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। और जो 7 साल दिख रहा है अडानी का, उन पे आप कमेटी तक नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? आप कौन सी कमेटी? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों नहीं इंतजार करना चाहते हैं? आप सेबी की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप क्यों भागना चाहते हो? अपने देश की एजेंसियों की रिपोर्ट आने दो। आपके आम आदमी पार्टी के खिलाफ सभी के भारत की एजेंसियों की रिपोर्ट है। आप फिर भी 10-11 महीने तक इस्तीफा नहीं देते। यहाँ पे तो कोई भी इंडियन एजेंसी की अभी रिपोर्ट नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने कहा है दिल्ली ऐसी राजधानी, दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसने लगातार बजट को बढ़ाया है और फायदे में भी रहा है, और जनता को फायदा भी पहुंचा है, लेकिन बजट फायदे में भी रहा है, और सारे राज्य घाटे में रहे। इसका जवाब देने दीजिए। अगर वो गलत है तो कार्रवाई होगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई है तो होने दीजिए ना, फिर होने दीजिए, क्या दिक्कत है? परेशानी करा दे, वहाँ पे कार्रवाई होगी। अरे होने दीजिए ना, जांच तो होने दो। जांच लोकसभा में, राज्यसभा में जांच कमेटी गठित के लिए रोज निगरान वाले होने दीजिए, गठित कमेटी करने दीजिए। आपको भरोसा नहीं है कमेटी पे? सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने दो। रिपोर्ट के बाद ही तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई सीधे सीधे कैसे कर दो? मतलब आपके हिसाब से इंडियन बिजनेसमैन पे, सभी इंडियन बिजनेस पे आप कार्रवाई कर दो, मतलब उनके बिजनेस बंद करा दो। मतलब मानते हो ना? मानते हो? आपकी पार्टी का बिजनेसमैन है वो, मानते हो? मान लेंगे, सभी को बराबर का अधिकार है। नहीं, आप उसके प्रवक्ता दे रहे हो, उससे जाके बैठने दो संजय भाई। मैं साथ में बैठे थे, उसके प्रवक्ता बन रहा हूँ और ना ही किसी और का। क्योंकि आप हिंदुस्तान को उसके साथ मिलकर लूटने का काम कर रहे हो और इसलिए इससे प्रवक्ता बन रहे हो। आज पर उनको भारत पार्टी है जो बिजनेसमैनों को बढ़ावा दे रही है, अडानी के खासकर, और उससे तुम देश को लूटने का काम कर रहे हो आप लोग, इसलिए उससे प्रवक्ता बन रहे हो आप, इसलिए उसको कमेटी में बैठने देने जाती है। फिर भी आप कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इंडिया? ईडी और सीबीआई का काम आता है जब इंटरनल को रिपोर्ट से जांच करवाइए, जल्दी। अरे करवाइए, मैंने आपसे पूछा तो हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई बंदरगाह में गुजरात में होता है। यहाँ पे कमरे पास देश को आप देश को बर्बाद कर रहे हो, देश की लूट को नशे में धकेल रहे हो आप लोग। डीपीसी की जो बस खरीदने में आप लोगों ने किया, नशे में धकेल रहे हो, आप समझ रहे हो? आपको सत्ता की पावर का नशा इतना हो गया है, आपको भारत की जनता से कोई मतलब नहीं है, आपको भारत से कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है।
आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके की सत्ता पे काबज किया आप लोग। ये लोकतंत्र में आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र इस देश में, भारत में आपको जनता हाथ बैठेगी और जिंदगी भर आप देखोगे किस तरीके से आपको जांच में आपकी आपने हालत खराब कर दी है। वहाँ पे अलगाववादी अलग राष्ट्र के लिए फिर से आवाज उठा रहे हैं। किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल की अरे सर, अमृतपाल को तो हमने रेड नोटिस घोषित करा दिया, उसके पीछे सारी पुलिस बनी है। दिल्ली की भी आज पुलिस आपकी जो आपके अंदर में, वो उसके पीछे है, पंजाब की भी पीछे है। आप पीडीपी वाले बोलते थे, उसके साथ आपने सरकार बनाई। अब जवाब दीजिए, अब झूठ बोलते हो, झूठ बोलने का काम है। आपने जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी को अलगाववादी बोला, और जब मौका पड़ा उसके साथ मिलकर आपने समर्थन में, समर्थन में उसने सरकार बनाई। इसमें बता दीजिए क्या कहना चाहोगे आप जनता को? नहीं, आपका काम, जनता को आप झूठ नहीं बोल सकते, जनता समझ सकी है। इस तरीके से आपने देश को लूटने का काम करा है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार
मॉडल है। हम दिल्ली का पंजाब में जो काम कर रहे हैं उसको लेके हर राज्य में जहाँ चुनाव होता है वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं। अभी कर्नाटक में 224 सीटों पे चुनाव है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा तो आपस में लड़ रही है वहां पर, टिकट तो फाइनल नहीं कर पा रहे। हमने 80 टिकट वहां फाइनल भी कर दी है 80 सीटों पे। और जहाँ जहाँ जनता चाहेगी कि ईमानदार पार्टी आए, आम आदमी पार्टी आए, अरविंद केजरीवाल जी जैसा ईमानदार आदमी आए जो जनता के लिए बढ़िया काम कर रहा है, और वहां आदमी जो वहां आम आदमी पार्टी को चुनेंगे और बढ़िया काम करेंगे। हमारे पास सीधा सीधा, हमारे पास वादा नहीं है ये करेंगे वो करेंगे, हमने करके दिखाया है। फिर वो चीजें हम लेके दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां चुनाव लड़ते हैं। जैसे आपने देखा पंजाब में, पंजाब के लोगों को लगा कि सरकार अच्छा काम करेगी, आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी, अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम करेंगे, तो उनको लगा तो वो उन्होंने चुनी सरकार। तो अब कर्नाटक में हम लड़ने जा रहे हैं, 80 सीटों पर हमने फाइनल कर दिए टिकट, बाकी सीटें रह रही हैं 224 में सब कर देंगे। भाजपा लड़ रही है अभी आपस में, भाजपा से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रहे। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार है ना सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि राजनीति को उन्होंने बिजनेस बना दिया, लालच के चक्कर में लड़ रहे हैं। संजय जी, सवाल ये नहीं, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है, लेकिन कुछ हद तक अगर कोई सरकार किया है तो उसे उसकी क्रेडिट भी मिलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री कुल मिलाकर केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा किया है, आप लोगों ने बहुत मोहल्ला क्लिनिक तमाम आपने नाम भी लिया है, तो सवाल ये नहीं, हमारा सवाल सीधा सीधा है, क्या केजरीवाल इतना ढेर सारा आरोप लगाकर अडानी का और तमाम श्रीलंका की भी इकोनॉमी, तमाम चीजों आरोप लगाकर और कर्नाटक में ताल ठोकना, क्या सीएम केजरीवाल ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस कांग्रेस को आप नकार रहे हो, जिस कांग्रेस को आप लाइन से हटा रहे हो, राहुल गांधी को, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल है? हमारा सीधा प्रश्न है आपसे। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी तो इनके सामने कितनी चुनौती है, इन्होंने खुद बता दिया, खुद पता है इनको। जब उन्होंने डिप्टी सीएम पे छापा लगवाया, आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, तो इन्होंने देख लिया कि आम आदमी पार्टी ऐसा विकल्प है जो जनता के लिए अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ना तो भाजपा कर रही है ना कांग्रेस ने करा। तो अब इनको डर बैठ रहा है, निश्चित और फील हो रही है कि जनता अब अच्छा काम को चुनने जा रही है, कर्नाटक में भी चुनेगी, वहां सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, तो इनको डर बैठ चुका है। तो हम सिर्फ, हमारा काम है चुनाव लड़ना और जनता के लिए अच्छा काम करना और मुद्दों पे काम करना, जनता के मूलभूत समस्याएं उन पे काम करना, ना कि अडानी को और अंबानी को जैसे लोगों को बढ़ावा देना, ट्रक के ऊपर तफ्तीश करनी, ऐसा हमारा काम नहीं है। हमारा काम, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, अरविंद केजरीवाल का काम है जनता के लिए अच्छा काम करना। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वही आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि लगातार अडानी को लेकर पीएम मोदी पर आज सदन में बरसते हुए सीएम केजरीवाल दिखाई दिए। उस दिन उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। अब आज दुनिया के कुल मिलाकर अडानी को लेकर, अडानी जो भी कारोबार करते हैं वो पीएम मोदी के लिए करते हैं और पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा टेंडर अडानी को दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी को यह है कि अडानी को जितने भी ज्यादा टेंडर मिलेंगे तो वो सारे पैसे पीएम मोदी के खाते में जाएंगे। ये सीएम केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।